नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों बच्चों को घुट्टी या ग्राइप वाटर जैसी चीज़ें पहले 6 महीने में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अक्सर आपने छोटे बच्चों के डॉक्टर्स के मुंह से और हेल्थ रिलेटेड आईसी मटेरियल एमसीपी कार्ड यानी कि मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड में मेंशन किया हुआ देखा होगा कि बच्चों को पहले 6 महीने में पानी, घुट्टी, ग्राइप वाटर इत्यादि चीज़ें नहीं देनी होती हैं। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों का यूज़ काफ़ी घरों में किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारी कल्चर में ये रजा बसा है कि बच्चों को ये अपच वगैरह चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग के महीनों में, तो ये घुट्टी बेटर करती है। बट इन सब चीज़ों को समझने से पहले समझिए कि क्या इसकी वाकई ज़रूरत है। देखिए, पहले कुछ महीनों में बच्चे का शरीर अभी भी एक्चुअली माँ के गर्भ से आने के बाद भी बन ही रहा है, वो सीख ही रहा है। बच्चे की पाचन जो क्रिया है वो भी विकसित हो रही है, उसका तंत्र विकसित हो रहा है, बच्चा सीख रहा है काफ़ी सारी चीज़ें। बच्चों के गट में डिस्बायोसिस होता है, कुछ जो गुड बैक्टीरिया हो रहे हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है। ये सब चीज़ें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये सब अपचत गैस होना, बच्चे के शाम होते ही बच्चे का रोना शुरू हो जाना, जो कि इन्फेंटाइल कोलिक जिसे कहते हैं। और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे होते हैं उनका स्टूल पैटर्न भी काफ़ी डिफरेंट होता है। यानी कि कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि जितनी बार माँ का दूध पी रहे हैं उतनी बार उनको दाने दाने जैसी पॉटी हो रही है। कुछ दाने दाने बीज बीज जैसा होता है, कुछ फिर थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी होता है। मात्रा उसकी काफ़ी कम होती है, वो 15 से 20 बार भी या 20 से 25 बार भी हो सकता है ऐसा, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको 7 से 10 दिन बाद पॉटी हो रही है, लेकिन बच्चा बीच में एकदम कंफर्टेबल है, बढ़िया से दूध पी रहा है, कोई पेट नहीं फूल रहा है, बढ़िया से पेशाब कर रहा है, बट ये बच्चे की पॉटी करने का पैटर्न रह सकता है। तो ये सब इश्यूज इनिशियल महीनों में होते हैं। बट यही जो सिंस एजेस चलता आ रहा है कि ये चीज़ें बेटर करेगा तो घुट्टी दो। हम ये नहीं कह रहे कि घुट्टी गलत है, लेकिन समझने वाली बात है कि घुट्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सेल्फ लिमिटिंग चीज़ है। यानी कि ये बच्चे की फिजियोलॉजिकल चीज़ है जो कि समय के साथ धीरे धीरे बेटर होती जाएगी। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समझने उससे भी ज़्यादा समझने की बात यह है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने की बजाय इन सब चीज़ों की हेल्प ले रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ के दूध में ही वो सब औषधियाँ, वो सब फैक्टर्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि बच्चे की आंतों के लिए बेस्ट है, उनकी गट हेल्थ को बेटर करने के लिए। उसमें बहुत अच्छे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब एक तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुली एंड द साइंटिफिकली डिजाइंड एक मैजिक पोशन है जो कि प्रकृति ने बनाया है आपके बच्चे के लिए। और आप अपने बच्चों को उस सब से वंचित करके ये मार्केट में अवेलेबल जो एडवर्टीजमेंट आ रही हैं इन सब प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं, या इवन जो एलोपैथिक प्रोडक्ट्स भी, हम उसके लिए भी कहेंगे, बहुत सारे एंटी फ्लैटुलेंट ड्रग्स होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आपको लगता है ये देंगे या बच्चे को माँ का दूध बंद करके लो लैक्टोज फार्मूला फीड शुरू करेंगे, ये सब गलत है। ट्रस्ट में, ये सब चक्करों में ना पड़िए, आप अपने बच्चों को अपना ही दूध दीजिए। ये सब चीज़ें सेल्फ लिमिटिंग होती है, समय के साथ ठीक हो जाती है। इन्फेंटाइल कोलिक पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाइए कि उसको कैसे हैंडल करना है, बट अभी के लिए समझिए घुट्टी बिल्कुल नहीं देनी। जो बच्चे के लिए जो स्टार्टिंग के महीनों में ज़रूरत होता है पहले 1 साल में, वो है विटामिन डी, क्योंकि माँ के दूध में सब कुछ है एक्सेप्ट विटामिन डी जितनी बच्चे की ज़रूरत है, और विटामिन के। विटामिन के हम बर्थ के टाइम पे ही बच्चे की मांसपेशियों में पैर पे एक इंजेक्शन लगाते हैं विटामिन के का, और लेकिन विटामिन डी के लिए हमें बच्चों को अलग सप्लीमेंट करते हैं 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। तो इस चीज़ को समझिए, अपने डॉक्टर्स की बात सुनिए प्लीज़। डब्बे का दूध, गाय भैंस का दूध या घुट्टी, ग्राइप वाटर जैसी चीज़ें बच्चों को बिल्कुल भी मत दे। धन्यवाद।